और मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हनुमान जयंती की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद हम सभी भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे, ऐसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को इस बार हनुमान जयंती कब रहने वाला है इसके बारे में जानकारी दूंगी। इसका शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है इसकी भी जानकारी दूंगी। इसके साथ ही हनुमान जयंती का क्या अर्थ है, इसका क्या महत्व है शास्त्रों में, इसकी पूजा विधि क्या रहने वाली है और इस दिन कौन से खास उपाय करने से हमें बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा ये ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपने कुंडली मुझसे एनालिसिस करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज बॉक्स में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस बार के हनुमान जयंती में क्या सब खास बातें होने वाली, आइए समझते हैं। हनुमान जयंती यानी कि बजरंगबली हनुमान जी का जन्म उत्सव। बजरंगबली हनुमान जी भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। बजरंगबली मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त थे हैं। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राम दरबार में केवल बजरंगबली को ही जगह दी गई है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार हनुमान जयंती की तारीख क्या रहने वाली है, इसकी शुभ मुहूर्त और टाइमिंग क्या है, आइए इसको समझते हैं। हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल को सुबह 9:19 से शुरू हो जाएगा, जो कि 6 अप्रैल 10:04 तक रहने वाला। अब हम जानेंगे कि हनुमान जयंती से जुड़ी इसके बारे में खास बातों को जानेंगे, आइए समझते हैं। साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है। ऐसे में सवाल वाजिब उठता है कि आखिर साल में 2 बार हनुमान जयंती क्यों मनाई जाती है। दरअसल असल में जन्मोत्सव एक बार ही मनाया जाता है, लेकिन दूसरी बार हनुमान जयंती को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बजरंगबली हनुमान जी का जन्मदिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन हुआ था। कहते हैं कि बजरंगबली के जन्म के समय स्वाति नक्षत्र था। ऐसे में हनुमान जी का असली जन्मोत्सव कार्तिक मास की हनुमान जयंती के दिन ही हुआ था। अब सवाल यह उठता है कि फिर चैत माह में हनुमान जयंती आखिर क्यों मनाई जाती है। तो दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को अष्टसिद्धियाँ और 9 निधियाँ मिली हुई थी, जिसके चलते वे बेहद ही बलशाली थे, इतने कि वह हवा में भी उड़ सकते थे। कहा जाता है कि एक बार भूख लगने पर अपनी इसी शक्तियों के दम पर भगवान सूर्य को उन्होंने फल समझकर निगल लिया था। यह वही समय था जब राहु भी सूर्य को अपना ग्रास बनाने आया था। लेकिन जब उन्होंने हनुमान जी को सूर्य निगलते हुए देखा तो राहु ने देवराज इंद्र से जाकर यह बात बता दी। इस बात से इंद्रदेव बेहद ही क्रोधित हुए और हनुमान जी को दंड देने के लिए उन पर वज्र का प्रहार किया। यह वज्र हनुमान जी की दाढ़ी में लगा, जिससे वे बेहोश हो गए। पवन देव ने अब अपने बेटे को इस तरह से संकट में देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को प्राण वायु को रोक दिया। इससे सब हैरान परेशान हो गए और हर तरफ हाहाकार मच गया। इसके बाद जब ब्रह्मा जी पवन देव के पास गए और हनुमान भगवान को जीवन दान दिया। यह दिन चैत मास की पूर्णिमा थी। क्योंकि इस दिन बजरंग बली को नया जीवन मिला था, ऐसे में यह दिन उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। हनुमान जी का क्या अर्थ है, आइए समझें। दरअसल हनु संस्कृत में दाढ़ी को कहा जाता है। ऐसे में हनुमान शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ बिगड़ा हुआ मुंह।
माना जाता है कि देवराज इंद्र के वज्र के प्रहार से दाढ़ी तिरछी होने के कारण ही भगवान बजरंगबली का नाम हनुमान पर। हनुमान जयंती का क्या महत्व है, आइए इसको समझें। बजरंगबली अपने भक्तों के कष्ट को पल भर में दूर करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा प्रेत बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए भी भक्त अपने बजरंगबली को याद करते हैं। ऐसे में चैत के महीने के दौरान पूर्णिमा के दिन जब उनकी जयंती मनाई जाती है तो इस दौरान आप उन्हें बूंदी के लड्डू और पान का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से आप पर हनुमान जी की असीम कृपा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। इसके अलावा इस दिन महाभारत के श्लोक और रामायण पढ़ने का भी शास्त्रों में विधान बताया गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से हनुमान जी के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आशीर्वाद भी मनुष्य के जीवन में बना रहता है। हनुमान जयंती के अलग अलग नाम क्या हैं, आइए समझते हैं। हनुमान जयंती देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग नामों से मनाई जाती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे हनुमान जयंती कहते हैं। वहाँ यह उत्सव चैत पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 41 दिनों तक चलता रहता है और फिर वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष के 10वें दिन समाप्त होता है। वहीं पे तमिलनाडु में इसे हनुमान जयंती कहा जाता है और मार्गशीर्ष अमावस्या के दौरान मनाया जाता है। ये कर्नाटक में हनुमान जयंती को हनुमान व्रतम के नाम से जाना जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि हनुमान जयंती की पूजा विधि क्या है, आइए इसको समझ लें। इस क्रम में सर्वप्रथम इस दिन लाल साफ कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति के माथे पर सिंदूर लगाएं, धूप बत्ती और मिट्टी के दिए जलाएं। इसके बाद भगवान की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। मूर्ति पर थोड़ा सा जल डालें। इसके बाद हाथ में जल लेकर भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद भगवान को फूल, सुपारी, चावल और गुड़ अर्पित करें। इस दिन पूजा में भगवान को मिठाई, केला अर्पित करना शुभ रहता है। इस पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें और अपनी मनोकामना भगवान से अवश्य। ये हम जानते हैं कि हनुमान जयंती के दिन कौन से उपाय करने से शनि के प्रकोप से मुक्ति मिल जाए। कुंडली में शनि की साढ़े साथी हो, ढैया हो, इन सभी से बचने के लिए हनुमान जयंती पे कुछ खास उपाय करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ये खास उपाय कौन से हैं। इस दिन एक कटोरी में तेल लेकर उसमें काली उड़द के 14 दाने डालें। अब इस कटोरी में रखे तेल में अपनी छवि देखें। इसके बाद यह तेल भगवान हनुमान जी को अर्पित कर दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा इस तेल में समा जाती है और जब इसे संकट मोचन पर चढ़ा दिया जाता है तो हमारी नकारात्मकता नष्ट हो जाती है और शनि के दोष भी इससे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिन्हें प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में कुछ ऐसे सरल उपाय करने से भगवान हनुमान जयंती पर बजरंगबली हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी हमारे जीवन में प्राप्त हो सकता है। इस दिन हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इन उपायों को अपनाने से भगवान हनुमान जी के साथ साथ श्री राम जी की कृपा भी हम सभी के जीवन में सदा सर्वदा बना रहेगा। तो इसी के साथ ईश्वर की असीम अनुकंपा हम सभी भक्तों के ऊपर सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम के साथ जुड़े, इसे देखें, पसंद करें।